हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था मॉडल टेस्ट पेपर 3। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन शेयर करूंगी। इस डिटेल्ड सॉल्यूशन को आप थॉरोली वॉच करिएगा, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो करेक्ट आंसर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉल्यूशन में मैंने हर क्वेश्चन को इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व किया है, जो आपको एग्जाम सीक्यूज को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। इस सॉल्यूशन के साथ जब आप अपना सॉल्यूशन मैच करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको और फोकस करने की जरूरत है। यू नीड मोर प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन नंबर 1, फिगर गिवन है और गिवन है ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। If ABC and DEF are similar triangles, then corresponding sides will be in proportional. Means आप देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज हमने AB ली है, इसका रेशो देखेंगे सेकेंड ट्राइंगल DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। अब जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। टेक फर्स्ट एंड थर्ड फॉर x एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर y। x is equal to 11 2/3 and y is equal to 18 2/3, means D is the right option. Question number 2, the sum of terms 10, 15, 20 and so on up to 195 is। देखिए क्लियरली ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस कॉमन है एंड फर्स्ट टर्म A is 10, कॉमन डिफरेंस D is 5। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर 195 तक हमें सम फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। Number of terms in this series are 38, means we have to find the sum of 38 terms. Now Sn के लिए जो जनरल फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं एंड Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज इजियर देन दिस वन। 3895, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन परचेज एन आइटम विद सम डिस्काउंट, द जीएसटी विल बी इम्पोज्ड ऑन। जीएसटी इम्पोज होती है लास्ट बिल्ड अमाउंट पर। जितने भी डिस्काउंट हैं, जो भी बार्गेनिंग हम शॉपकीपर के साथ करते हैं, उसके बाद जो लास्ट अमाउंट हमें पे करना होता है उस पर इम्पोज होती है। मींस एंड लास्ट बिल्ड अमाउंट इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मींस C इज द राइट ऑप्शन। Next question, following graph represents solution of a linear inequation with replacement set is R real numbers. If the replacement set is W, then the solution set for the same linear inequation is W means whole numbers. तो अब देखिए क्लियरली ग्राफ हमें गिवन है, तो कौन कौन से होल नंबर्स हैं जो इस सोल्यूशन में कवर हो रहे हैं, दैट इज 0 and 1. 1 is also included because this is covered with a closed circle, means answer is 0 1. A is the right option. Next, if A, B, C are the three matrices such that A multiplied by B is equal to C, where A have order m by n, matrix A is the matrix of order n by m and B n by p, B को मल्टीप्लाई किया गया है A से, ऑर्डर ऑफ B इज n बाय P, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ C। अब देखिए अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B एंड
मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ m by b. A is the right option. Next question, the value of k for which this equation has distinct and real roots. For distinct and real roots, discriminant b square minus 4ac will be positive. Now compare this equation with the standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and find the values of a, b and c and put in this result. A is less than 3. Option B is the right option. Next question, if this function has a remainder 1 when divided by x minus 2 then A is. Remainder theorem apply करेंगे. According to remainder theorem, if fx is divided by x minus a, then the remainder will be, if x minus a is equal to 0 then x is equal to a, then remainder will be fa. यानी अगर हम फंक्शन में x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा. तो इस क्वेश्चन में if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2. तो अगर हम फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा और हमें रिमाइंडर गिवन है 1. Value of a is 9. D is the right option. Next, एक रिजल्ट हमें गिवन है और we have to find the value of a plus b upon a minus b. और रेशियो प्रोपोर्शनल के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई करके. अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें तो आप उसमें एक्सपेरिमेंटली कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई करिए. Cube roots on both sides, we will get a plus b upon a minus b is equal to 5 upon 1. Means D is the right option. In the following three triangles, name the one that is different. ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल को हम अगर केयरफुली देखें तो ये टू साइड्स हमें इक्वल गिवन है. दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो अगर इस वाली साइड का अपोजिट एंगल 45 है तो इस वाली साइड का भी अपोजिट एंगल 45 होगा. एंड दिस एंगल विल बी 180 minus 45 plus 45 means 90. Now look at second. 90 50 means this will be 40 degree. And look at third. This is right angle and these two sides are equal. मीन्स अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा. अब देखिए अगर हम ट्राइंगल ए और सी को कंसीडर करें तो 90 90 45 45 मीन्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल. मीन्स ट्राइंगल ए एंड सी आर सिमिलर एंड बी इज डिफरेंट. ऑप्शन इज सेकेंड, B is the correct option. The value of k for which x is equal to 3 is the solution of this quadratic equation. फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. इफ x is equal to 3 is the solution of this quadratic equation then it will satisfy this. मीन्स अगर हम x के प्लेस पर हम 3 पुट कर सकते हैं then left hand side will be equal to right hand side. k is equal to -4. C is the right option. Next, solution set of in equation x is less than 2 and x is less than equal to -3 where x is real number. तो चलिए नंबर लाइन पर हम इसको देखते हैं. x is less than 2, 2 से लेस means left side on 2 and x is less than equal to -3, -3 से भी लेस. सेकेंड कंडीशन है एंड के साथ मीन्स साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. -3 से लेस. हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइंड करेंगे तो जो ये सेकेंड वाली कंडीशन है ये हमें मिलेगी. दैट विल बी द सॉल्यूशन. अब देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है और ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है बिकॉज आवर रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर. मीन्स नन ऑफ दीज is the right option. Next, what number must be added to each number to make them proportional? The required number is x
तो x अगर हम इन 4 नंबर्स में ऐड कर देंगे देन these numbers will be proportional. तो first number will be x minus 6, second x minus 4, third x plus 2 and fourth x plus 6 and these are in proportional. करने पर हमें x की वैल्यू मिली है 14. D is the right option. Next, if a polynomial fx is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is. This is the statement of remainder theorem. अगर हम x minus a से fx को divide करेंगे, then remainder will be fa. A is the right option. The matrix, this is called clearly identity matrix. The 12th term from the AND in this AP. क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 मेथड्स हैं. पहले हम फाइंड आउट करें कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. इज इक्वल टू 30. नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी आर 30. हमें फ्रॉम द एंड से 12th टर्म फाइंड आउट करनी है. मींस अगर हम स्टार्टिंग से उसकी सीक्वेंस देखना चाहें तो दैट विल बी 30 माइनस 12 प्लस 1. We have to find 19th term from the beginning. तो आप इसके लिए Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. A plus n minus 1 into D 103. और सेकेंड मेथड है लॉन्ग मेथड है. इसी के प्लेस पर देखिए मैं एक बेटर मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूं. हमें एंड से 12th टर्म फाइंड आउट करनी है. आप इस किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेफ्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ्ट देखें. अगर वो लेफ्ट टू राइट एपी है तो वो राइट टू लेफ्ट भी एपी होगी. तो हम इसे इधर से अगर लिख लें तो दैट विल बी 158, 153 एंड सो ऑन. और तब भी ये एपी है. ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 158 एंड डी इज 153 माइनस 158 माइनस 5 एंड वी हैव टू फाइंड 12th टर्म. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए Tn का. A प्लस n minus 1 into d is 103. अब देखिए इस मेथड के कंपैरिजन में ये बहुत ही शॉर्ट है. तो जब भी हमसे एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करवाएंगे तो हम सिंपली एंड से देख लेंगे. अगर ये यहां पर 153 नहीं भी गिवन होता तो आप इधर से कॉमन डिफरेंस देख लीजिए और उसको विद अपोजिट साइन आप राइट टू लेफ्ट वाली एपी में अप्लाई कर सकते हैं. 103. A is the right option. Next, Savitri opened a recurring deposit account in a bank for the period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is rupees 1000, then the interest earned in 2 years. तो interest का simply formula apply कर देंगे. जो भी given quantities है उनको हम put कर देंगे. 1500. A is the right option. Now come to the section B. Question number 1. एक मैट्रिक्स हमें गिवन है मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7/6 देन x इज. अब देखिए जो हमें गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 और आंसर का ऑर्डर है 2/1. मींस ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसकी इस मल्टीप्लाई करके ये आंसर मिला है. मींस इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी और लास्ट में 2:1 का ऑर्डर मिला है. तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट इज 1. तभी तो हमें ये 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा. अब देखो ये अगर 2/1 का मैट्रिक्स है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि दिस इज ए बी. अब सिंपली x को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. Matrix is 2, 3. Option D is the right option. Next, what must be subtracted from this expression so that the resulting expression has 2x plus 1 as a factor? हमें फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें.
कि रिजल्टिंग एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 का मल्टीपल बन जाए। तो सपोज a इज द रिक्वायर्ड नंबर, जो कि हमें इसमें से माइनस करने पर ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसका फैक्टर 2x प्लस 1 होगा। मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, अगर 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x के प्लेस पर माइनस हाफ पुट करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पर माइनस हाफ एंड देन द रिमाइंडर विल बी 0। The required number is 1. B is the right option. Next, Ritu has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he get 1,200 as interest at the time of maturity, then the monthly installment. इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो गिवन वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देंगे। Value of P is 800. C is the right option. Next question, question number 4. The solution set for the inequation 2x minus 5 less than equal to 5x plus 4 less than 11, where x belongs to I. Our replacement set is set of integer. क्वेश्चन में जो इनइक्वेशन हमें गिवन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वेशंस। तो x की वो वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगी जो साइमल्टेनियसली दोनों इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। चलिए सॉल्व करके पहले इन दोनों इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस को सेपरेटली फाइंड करते हैं, उसके बाद इनको कंबाइन करेंगे। x is greater than equal to -3 and x is less than 1.4। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो x की रेंज हमें मिलेगी x is greater than equal to -3 and less than 1.4 and x belongs to I। मीन्स वो इंटीजर्स हमारे सॉल्यूशन सेट में होंगे जो -3 से ग्रेटर होंगे और 1.4 से लेस होंगे। तो दैट आर -3, -2, -1, 0 and 1. This is our solution set. -3 include होगा due to this equal to sign. B is the right option. Next question. GST का क्वेश्चन है। मिस्टर श्याम परचेजेस द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन्स कॉस्टिंग GST गिवन है, पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग GST ग्रेट, लैपटॉप बैग कॉस्टिंग विद अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड GST 18%. टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड विल बी। अब देखिए 3 आर्टिकल्स जो हैं वो परचेज किए गए हैं, तीनों का की कॉस्टिंग डिफरेंट है, रेट ऑफ GST डिफरेंट है, तीनों पर अलग से, तीनों पर सेपरेटली GST कैलकुलेट होगा और टोटल GST होगा इनका सम। मेडिसिन्स पर GST होगा 5% ऑफ 950 प्लस सेकेंड पेयर ऑफ शूज पर GST होगा 18% ऑफ 3000। लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 रुपी विद अ डिस्काउंट 30%। लैपटॉप बैग जो परचेज किया गया है उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 30%। मींस जो पेमेंट हमें देनी है दैट विल बी 70%। 30% डिस्काउंट मींस कॉस्ट विल बी 70%। तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग विल बी 70% ऑफ 1000 एंड देन GST imposed on this will be calculated by the rate 18%, means GST will be 18% of this. Total GST is 713 rupees 50 paisa. Option D is the right option. Next, last question of this section. एक रिजल्ट हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है और रेशियो प्रपोर्शन के 90% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। We will get a upon b is equal to 8 upon 7. We have to find the value of a square plus b square upon a square minus b square. For this, squaring both sides. Now again applied componendo dividendo method. 113 upon 15. Option C is the right option. Now come to the section C. First question, in the given figure, triangle ABC and triangle AMP are right angled at B and M respectively. Given AC 10 centimeter, AP 15 centimeter and PM 12 centimeter. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सेकंड हमें इस फिगर में जो दिखाई दे रहा है तो एएमपी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंसीडर करें, दैट इज एबीसी राइट एंगल्ड एट बी एंड दैट इज एपीएम राइट एंगल एम। वन एंगल तो इक्वल है राइट एंगल वाला और देखिए ये जो एंगल ए है दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स और जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल हैं मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू एपीएम एएमपी। सी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ BC। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो AB अपॉन AB कौन सी साइड, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें वो साइड होगी जिसके एक कॉर्नर पर डबल वाला एंगल है और एक कॉर्नर पर राइट एंगल है। राइट एंगल एंड डबल वाला एंगल मींस AM इज इक्वल टू BC अपॉन BC वो साइड है एक कॉर्नर पर राइट एंगल और ये सेकंड वाला ब्लैंक राइट एंगल एंड ब्लैंक PM इज इक्वल टू AC अपॉन AC इज द हाइपोटेनियस मींस AP। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते वक्त 2 पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम देखेंगे क्लियरली AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले रेशियो में फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड लिख रहे हैं तो सेकंड में भी उसी की न्यूमरेटर में आएगी और थर्ड में भी। अब देखिए किस किस की वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। AB हमें नोन नहीं है, AM भी हमें नोन नहीं है, BC we have to find and PM is 12, AC is 10 and AP is 15। तो देखिए इस रिजल्ट से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 8 सेंटीमीटर। B इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो देखिए ना तो हमें AB की लेंथ नोन है ना ही AM की लेंथ नोन है, तो इस रिजल्ट से हम AB की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। AB की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। The length of AB is 6 centimeter. C is the right option. Fourth part, we have to find the length of AM. तो AM की लेंथ हम पाइथागोरस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस रिजल्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट में अगर हम पुट करें AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन 12। AB 6 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया है। AM we have to find, BC is 8, AM is 9 centimeter. B is the right option. Second question of this section,
if the sixth term of an AP is equal to 4 times its first term. एक कंडीशन हमें गिवन है, सिक्स टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, मींस T6 is equal to 4A and the sum of first 6 terms is 75. S6 75. फर्स्ट टर्म ऑफ AP, चलिए एक्सप्रेशंस हम इन दोनों के लिए लिखते हैं, दैट इज A plus 5D is equal to 4A, 5D is equal to 3A and S6 n by 2 2A plus n minus 1 into D, इससे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। A plus 5D is equal to 25, 5D की वैल्यू हम फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन पुट 3A, A is 5, first term of AP is 5, option A is the right option. कॉमन डिफरेंस A की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, D is equal to 3 means common difference is 3. Again A is the right option. Next, general term of AP. General term of AP is Tn, A plus n minus 1 into D. That is 3n plus 2. Option C is the right option. Which term is 20? हमें given है, इस AP की एक टर्म है 20. Suppose it is nth term, then T3n plus 2, हम ऑलरेडी जनरल टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 20 मीन्स n is equal to 6. Sixth term is 20. Option B is the right option. Last question of this model paper. Case first, a car covers a distance of 400 km at a certain speed. Second case, had the speed been 12 km per hour more, then the time taken for the same journey would have been 1 hour 40 minutes less. Two cases given है for the same car, distance 400 है, केस फर्स्ट में भी और केस सेकंड में भी. Speed in first case is V1, then speed is second case, speed being 12 km per hour more means V2 is V1 plus 12. Time in case first, time is equal to distance upon speed, 400 upon V. And in second case, suppose time T2, that will be 400 upon V1 plus 12. Given है हमें कि in second case time is less than, time is 1 hour 40 minutes less as compared in first case, means according to question T1 minus T2 is equal to 1 hour 40 minutes. T1 T2 की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया है, 400 कॉमन, देन टेक एलसीएम, you will get the quadratic equation in V1. V1 square plus 12 V1 minus 2880 is equal to 0. अब V1 के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन को हम एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो शॉर्ट ट्रिक्स पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूं. अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगी जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. Required factors are 60 and 48. First factor is V1 plus 60 and second is V1 minus 48. If V1 plus 60 is equal to 0, then V1 is equal to minus 60, which is not possible. Speed कभी भी negative नहीं हो सकती. And if second factor V1 minus 48 is equal to 0, then V1 is equal to 48. Means speed of car in case first is 48 किलोमीटर पर आवर. अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. टाइम टेकन बाय कार इन केस फर्स्ट T1 हमें फाइंड आउट करना है.
T1 इज इक्वल टू 400 अपॉन V1 एंड V1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 48. (25 अपॉन 3). आवर्स और मिनट में हमें आंसर देना है. वन आवर को हम पुट कर सकते हैं 60 मिनट्स, मीन्स आंसर इज 8 आवर 20 मिनट्स. 8 आवर 20 मिनट्स. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. Next, time taken by car in case 2 means T2, that is 400 upon V1 plus 12. 6 hour 40 minutes. A is the right option. Speed of car in case first, that is V1, 48 km per hour. C is the right option. Speed of car in case 2, V1 plus 12, 48 plus 12 means 60 km per hour. A is the right option. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ एनी चैप्टर शेयर करूंगी एंड फ्रीक्वेंटली आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए शेयर करती रहूंगी. वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.